इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। आचार्य श्री जी का जो हाई को हमेशा बोलता हूँ, तेरी दो आंखें तेरी ओर हजार, सतर्क हो जा। ये प्रभावनांग को बता रहा है कि लाख बार सोचना, तुम कर तो रहे हो, लेकिन करने के पहले देख लेना कि तुम्हें हजारों निगाहें देख रही है। उन हजारों निगाहों के बीच में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे अप्रभावना हो। आचार्य श्री जी जब गुरुदेव ज्ञान सागर जी के पास थे तो उन्होंने यही कहा था, बस प्रभावना हो चाहे ना हो, पर अप्रभावना ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखना। हम प्रभावना की चिंता नहीं, बस अप्रभावना की चिंता करें कि हमारे माध्यम से कोई अप्रभावना तो नहीं हो रही, ऐसा कोई कार्य तो नहीं हो रहा है जिसके माध्यम से हमें बाद में दुखित होना पड़े, अकेले में रोना पड़े। ऐसा कोई काम मत करना जिसके माध्यम से सभी को नीचे देखना पड़े। इस बात को अपने मन में, अंतरंग में उतार लेना और अपने जीवन को सुधार लेना। ये 8 अंग है। अगर अप्रभावना हो रही है तो आपका सम्यक धूमिल हो रहा है, ये निश्चित मान के चलना। एकमात्र इस सहानुभूति और उन सहानुभूति से 8 अंगों को दिलाने की एक अहम भूमिका रखता है, एकमात्र सहानुभूति। ये सहानुभूति ही मैं कह रहा हूँ सम्यक दर्शन है। वही इस दर्शन, क्योंकि भगवान बनना है तो दर्शन विशुद्धि भावना है, और दर्शन विशुद्धि भावनाओं को प्राप्त करना है। तो जहाँ दर्शन विशुद्धि है वहाँ पर अन्य 15 भावनाएं तो आ जाती है, लाना नहीं पड़ता है। मात्र दर्शन विशुद्धि भावना आ गई तो आ गई, मतलब दर्शन विशुद्धि बीज है और 15 भावनाएं तो क्या है, उसकी शाखाएँ हैं। जब बीज बोया है तो शाखा तो अपने आप लग जाएगी, उपशाखाएं हैं। और अब बीज को बोने के लिए आपके अंदर ये सम्यक आना चाहिए, और ये सम्यक को परखना और लाने के लिए इन 8 भावनाओं को आप अपने जीवन में लाएंगे तो निश्चित तौर से आपका वो जो सम्यक है वो बहुत उत्कृष्टता की ओर जाएगा। अपने इन 8 जो हमने बातें आपको बताई है, इनसे अपने आप को तोलना, परखना कि मैं कितना खरा उतरा हूँ और मेरा सम्यक कितना है भी कि नहीं। मैं सम्यक दर्शन मेरे पास तोलना इससे अपने आप को, मेरे पास सम्यक्त्व है भी कि नहीं। और फिर अंतिम बिंदु है, वो कौन सा है? वो अंतिम बिंदु, लेकिन 5 तो आपका बच रहा है समय, 8, 9, 10 मिनट। अब क्या करें? अंतिम बिंदु बहुत बढ़िया तरीके से कौन सा है? परम निर्मल आस्था। मतलब क्या? तीर्थंकर बनना है तो क्या करना है? परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। परम निर्मल आस्था है क्या? क्या कहलाती है वो परम निर्मल आस्था? किस प्रकार से वो हमारे जीवन में परम निर्मल आस्था आ सकती है? तो परम निर्मल आस्था मतलब आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना, उस प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना भाना, ये है परम निर्मल आस्था। क्या? जैसा मैं हूँ, मेरी आत्मा है, जैसा मेरे आत्मा का स्वरूप है, वैसा जैसा मेरे आत्मा का मैं श्रद्धान कर रहा हूँ, वैसे प्रत्येक प्राणी की ऊपर आत्मा का श्रद्धान करना, प्रत्येक प्राणी के कल्याण की प्रबल भावना भाना, ये है परम निर्मल आस्था। मतलब क्या कहलाता है? लोक कल्याण की भावना से अनुप्रणित, आपूरित और श्रद्धा का नाम परम निर्मल आस्था है, जो आपको इस मनुष्य पर्याय से तीर्थंकर जैसी हैसियत को प्रदान कर देगा। मात्र सबका भला हो, ये लोक कल्याण की भावना, वो परम निर्मल आस्था जो आत्मा की संवेदना को व्यापक बनाता है, सर्वभूत आत्म भावना को वो जगाता है। जैसा मैं हूँ वैसा संसार के प्रत्येक प्राणी है, ये आत्मोपगम्य दृष्टि आपके अंदर आ गई तो समझना संसार के दूसरे प्राणियों को आपने अपने जैसा मान लिया, समझ लिया, तो निश्चित रूप से ये आपके अंदर आ जाएगा। ध्यान रखना, लोक कल्याण की तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लोक कल्याण के साथ साथ आत्मा को भी मानने वाली और अपने जैसा मैं हूँ वैसे मानने वाला बहुत कम व्यक्तित्व होते हैं।
जिसके आत्म परिणाम मिट्टी में सर्वभूतेषु, मिट्टी में सर्वभूतेषु की उक्ति जिसके जीवन में है, प्राणी मात्र पर मैत्री भाव अगर आपके अंदर है तो आप तीर्थंकर बनने के नज़दीक हैं। है कि नहीं आपके अंदर? प्रत्येक प्राणी को आप मित्रवत मानते हैं कि नहीं? मित्रवत स्वीकार करते हैं कि नहीं? उन्हें अपना मानेंगे, एक इंद्री से लेके पंच इंद्री तक आप अगर अपने जैसा उनको मान लेंगे तो निश्चित ये मान के चलना कि आपने उनका कल्याण कर दिया। एक और बात ये बोलता हूँ मैं तो कि किसी भी अभावग्रस्त के भौतिक सुख सुविधाएं सामग्री आपने उपलब्ध तो करा दी, यह बहुत अच्छी सहानुभूति है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। उसके अंदर आत्म तत्व का विकास कैसे हो, इस पर भी अगर आपने चिंतन किया, इस पर भी आपने जोर दिया, तो ये क्या कहलाती है? ये परम निर्मल आस्था कहलाती है। इसको कहते हैं परम निर्मल आस्था, जहाँ स्व और पल दोनों के कल्याण की भावना आ जाए, समझना वो निर्मल आस्था है। और वही निर्मल आस्था आपको भगवान की बनने की ओर आगे बढ़ा सकती है। आस्था, अनास्था और अंधी आस्था और निर्मल आस्था और परम निर्मल आस्था। परम निर्मल आस्था ही ये कह रही है, क्या कह रही है परम निर्मल आस्था? बस जैसा मैं हूँ वैसा मुझे सबको मानना है, इतना ही तो करना है। इतना ही कर लिया तो हम भगवान के बाजू में बैठने की हैसियत प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप मानते हो जैसा मुझे अपने लिए व्यवहार पसंद है वैसा मैं व्यवहार सबके लिए करूं? जो मुझे शब्द पसंद है वही शब्द अपने मुख से दूसरों के लिए कहूं? वो चीज़ आपके अंदर आ गई तो वही परम निर्मल आस्था कहलाएगी। निर्मल आस्था से तात्पर्य तो यही है ना कि मैं आत्मा हूँ, तो जैसी मैं आत्मा हूँ वैसी सभी आत्माएं हैं। वो करुणा अगर आपके अंदर है, वो दया आपके अंदर है, वो लोक कल्याण की भावना आपके अंदर है, मेरा नहीं सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, ये अंदर से अगर आपकी जागृति आ गई तो आप तीर्थंकर बनने से दूर नहीं होंगे और कुछ नहीं। और ये भावना नहीं है तो बीज नहीं है, ये बीज रूप में है। अगर आपके अंदर अनास्था नहीं है, अंधी आस्था, अनास्था तो वैसे है ही नहीं, अपन ने बात कर ली थी पहले। अनास्था का तात्पर्य क्या था? वो आत्मा को मैं सब कुछ मानूं तो क्या हो गया? अगर आत्मा को मैं मान रहा हूँ तो मैं आस्थावान हूँ, और आत्मा स्वीकार नहीं कर रहा हूँ तो अनास्थावान हूँ। अंधी आस्था पर भी मैं मानता हूँ आपकी दूर हट गई होगी, और अंधी आस्था भी आपके जीवन में नहीं होगी। और आपकी जो आस्था को व्यक्त करे तो कालांतर में ये निश्चित ये मान के चलना, निर्मल आस्था अगर आपने सब हटा दिया तो वो निर्मल आस्था भी आपके जीवन में आ जाएगी, और वो परम निर्मल आस्था भी आपके अंदर आ जाएगी। सिर्फ आप क्या स्वीकार करना है आपको? बस इतना ही मानते जाना है, एक सहानुभूति रखना है, और बस जैसा मैं हूँ वैसे सब हैं, जैसा मैं हूँ वैसे सब हैं। इतनी सी भावना अगर आप जागृत कर लोगे, इतनी सी भावना अगर आप भा लोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में वो भगवान जो बनने की भावना आप भा रहे हो वो भगवान बन जाओगे। ध्यान रखना, वो जो सम्यक दृष्टि होता है, वो सिर्फ सामायिक में या पूजन में कल्याण की भावना भाता है, लेकिन जो दर्शन विशुद्धि भावना वाला व्यक्तित्व होता है उसके जीवन में पल प्रतिपल आत्म कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना भी रहती है। वही व्यक्ति भगवान बन सकता है जो अपना कल्याण भी करे और साथ साथ में दूसरों को कल्याण के विषय में भी पल प्रतिपल चिंतन मंथन करता रहे। आचार्य श्री जी का जीवन अगर आप झांक कर देखोगे तो उनके जीवन को पाओगे, आप देखोगे तो यही मिलेगा आपको, पल प्रतिपल अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। वो हमेशा दूसरों का भला सोचते रहते हैं, हमेशा दूसरों का कल्याण सोचते रहते हैं। बताओ आज नहीं तो कल वो तीर्थंकर बनेंगे कि नहीं? बनेंगे कि नहीं? क्योंकि बीज है उनके पास। उनके कहना चाहिए कि रोम रोम में पर के कल्याण के प्रति भावना बिल्कुल भरी हुई है। सबके प्रति वो हमेशा अच्छा भाव रखते हैं। कोई भी चला जाए, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे वो दो इंद्रिय हो, चाहे वो तीन इंद्रिय हो, चाहे वो चतुर इंद्रिय हो, चाहे वो पंच इंद्रिय हो, सबका सोचते हैं।
सबका भला करने के वो भाव रखते हैं। ऐसे भाव अगर हमारे अंदर आ गए तो निश्चित तौर से ये मान के चलना हम आगे बढ़ जाएंगे। विषय तो इसमें और है, लेकिन इतना ही रखते हैं। आपका समय हो रहा है और आजकल दिन भी जो है वो कैसे हो रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। तो अपन इतना ही रखते हैं। आचार्य श्री की बात अंत में रखते हुए अपनी बात को विराम करूँगा कि आप ये मानते हैं कि गुरु की आवश्यकता होती है किसी भी चीज़ को सीखने में। ऐसा नहीं है। अगर अंदर से आस्था हो, अंदर से सीखने की भावना हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है किसी की भी। आप चाहें तो फिर सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव जब 13-14 वर्ष की उम्र के थे, उस समय उन्होंने एक भावना अंदर से भाई कि बाजू वाले जो उनके खेत में जब वो जाते थे तो घोड़ा था। अब वो जो घोड़ा था उस घोड़े के पास धीरे धीरे गए, 1 दिन गए, 2 दिन गए, पहले हाथ रखा, फिर बैठा, फिर देखा, धीरे धीरे चलाया, दौड़ाया, और वो ज़्यादा दिन नहीं, आचार्य ने कहा था हम 8 दिन में घुड़सवारी सीख गए थे और बहुत अच्छे से घोड़ा हमने चलाना सीख लिया था। क्योंकि क्या थी, अंदर से भावना थी सीखने की, तो किसी ने नहीं सिखाया और अपने आप सीख गए। हम भी सीख सकते हैं अपने आप, अगर अंदर से सीखने की प्रबल भावना हो तो। 12-13 वर्ष की छोटी सी उम्र में वो घोड़ा चलाना सीख गए बिना डरे, तो हम भी बिना डरे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप सब भी सीख ऐसी भावना से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। तीर्थंकर बनना है, भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, उस पर अपनी चर्चा चल रही है। और 5 बिंदुओं जो सर्वप्रथम भावना है, दर्शन विशुद्धि की 5 बातें आपके बीच में रखी, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। तीर्थंकर बनना है, आस्था को जीवन में लाना होगा। तीर्थंकर बनना है, अनास्था को जीवन से दूर करना होगा। तीर्थंकर बनना है, अंधी आस्था को जीवन से हटाना होगा। तीर्थंकर बनना है, निर्मल आस्था को जीवन में उतारना होगा। और तीर्थंकर बनना है तो परम निर्मल आस्था को जीवन में पाना होगा। इस पर अपनी चर्चा थी, अंतिम कल अपन ने इसको किया। आगे तो आज अपने को अगली भावना पर चलना है। कल का क्या था, 2 अपने भाव रह गए थे। सबसे पहला तो प्रभावना, जिसके जीवन में वो एक शब्द सिर्फ कौन सा, सहानुभूति। जो सबके प्रति सहानुभूति को रखने वाला है वो अपने आप प्रभावना भी होगी और साथ साथ में उसकी भावना भी निर्मल होती चली जाएगी। मात्र एक सहानुभूति। और वात्सल्य के लिए भी कहा था, जिसके पास सहानुभूति है उसके पास कल्याण के भाव तो हैं ही हैं, और उसके पास तो गोवत्स जैसे प्रीति है, वो प्रीति अपने आप आ जाएगी। वो निश्चल प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, वो निस्वार्थ वात्सल्य सहज रूप से उसके पास आएगा। होना क्या चाहिए, मात्र क्या, सहानुभूति। और परम निर्मल आस्था पर अपन ने चर्चा करी थी। परम निर्मल आस्था का मतलब क्या, आत्मा के सच्चे स्वरूप का श्रद्धान करते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी में उस आत्मा का श्रद्धान करना और उस प्रत्येक प्राणी की कल्याण की भावना भाना, ये थी क्या, परम निर्मल आस्था। लोक कल्याण की भावना से जो अनुप्रणित है, आपूरित है, उस श्रद्धा का नाम है आस्था। उस निर्मल श्रद्धा का नाम है, परम निर्मल श्रद्धा का नाम है आस्था। ऐसी आस्था आपके जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। जिसके आत्म परिणाम में क्या चलता रहता हमेशा, मित्ति में सौ भूदेषु। वो परम आस्था जो ये माने कि जैसा मैं हूँ वैसी प्रत्येक आत्मा है, जो स्व और पर कल्याण के भावना से जो निहित है, निश्चित ये मान के चलना वो पहुँच जाएगा भगवान के बाजू में। परम निर्मल आस्था पर अपन ने बात करी। और आज बात आती है दूसरा गुण, दूसरा महत्वपूर्ण गुण। एक ही गुण में अपने 5-6 प्रवचन हो गए, क्या करूं मैं, आता है बताता जाता हूं, आता है बताता जाता हूं। दूसरा गुण है विनय संपन्नता। क्या बोला है, संपन्नता। संपन्नता का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? संपन्नता का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा? किसको संपन्नता कहते हैं? बोले नवीन जी बैठे हैं ना, ये संपन्न है। काय से? धन से संपन्न है ना। धन से संपन्न है तो उनको नवीन जी भी बैठे हैं, आज पूरे परिवार के साथ बैठे हैं, पिताजी भी आए,
आज और भी माताजी भी आई हैं, लेकिन आते नहीं हैं, आज आए हैं पिताजी माताजी। तो विनय संपन्नता का मतलब क्या होता है? मतलब संपन्नता मतलब क्या? जो बहुत उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचा है वो संपन्न कहलाता है। उसको संपन्नता की बात बोली है कि जो हर क्षेत्र में ऊंचा हो संपन्नता। मतलब जिसके पास विनय होगी वो संपन्न होगा, जिसके पास विनय होगी वो संपन्न होगा। ये विनय संपन्नता नाम का जो गुण है वो बता रहा है आपको, आप संपन्न तो है, विनय है कि नहीं। असली अगर विनय है, ये दूसरा गुण बता रहे हैं भगवान बनने में, वो संपन्नता बहुत है, लेकिन विनय वाली संपन्नता है कि नहीं, वही आपके साथ जाएगी। यहाँ का धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन विनय रूपी संपन्नता आपके साथ जाएगी, उसको कोई छुड़ा नहीं सकता है। वो होगा तो ये मान के चलना आप भगवान बनेंगे। भगवान बनने का ये दूसरा कारण है विनय संपन्नता, अर्थात विनय करने वाला ही इस जग की सबसे बड़ी संपदा को प्राप्त कर सकता है। उससे बढ़कर कोई संपदा है क्या? तीर्थंकर से बड़ी संपदा कोई है? आपको तीर्थंकर बनने के तरीके बता रहे हैं। उस विनय संपन्नता आपके पास है, वो सबसे बड़ी संपन्नता आपके पास है। आप मालिक हैं बहुत बड़ी संपन्नता के, आप बहुत बड़े स्टेटस के मालिक काहे से? मात्र विनय से। और आपको बात बताएं, चिंतन चला, 12 तप कहलाते हैं। कितने तप? 12 तप। ये तप क्या कहलाते हैं? इन तप के माध्यम से आपका कल्याण होना हैगा। 12 तप कहलाते हैं, 6 अभ्यंतर और 6 बाह्य तप। और बाह्य तप तो ठीक है, पर अभ्यंतर तप में किसको रखा? विनय को रखा। क्या बात है! मतलब आप जब जब विनय करोगे, जब जब झुकोगे, जब जब दूसरों के आगे अपना माथा झुकाओगे, क्या होगा? तप करोगे। उपवास करना कुछ नहीं है, एक आहार एक उपवास कोई मतलब का नहीं है, इसके आगे फीका है। ये बाह्य तप है उपवास, और विनय क्या है? अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप कहलाता है और पावरफुल, वो बहुत पावरफुल तप है। मतलब आप जितनी विनय करते चले जाओगे, उतने आप भगवान के नज़दीक पहुँचते चले जाओगे। और वो तप किस में कारण होता है? आचार्य भगवान से पूछा कि संवर का कारण बताओ, कर्म के बंध के रोकने का कारण बताओ, कैसे हम इन कर्मों को बंध से रोकें। आचार्य उमा स्वामी से जब पूछा तो उन्होंने क्या कहा कि बंध का कारण तो छोड़ो, हम तो साथ में दूसरा भी देते हैं। क्या? बोले जो कर्म आपके सत्ता में बैठे हैं, अगर उनको भी अगर तो आप निकालना चाहते हो, हाँ चाहते हैं, मतलब एक साथ दोनों काम कर सकते हो आप बंद रुक भी सकता है और जो है उसको निकाल भी सकते हो। उसके लिए एक ही सूत्र आचार्य भगवान ने दिया है, तपसा निर्जरा च। मतलब तप के माध्यम से वो जो कर्म हैं हमारे बंधे हुए हैं वो निकलेंगे भी, बाहर भी होंगे। और जितनी देर तक आपने विनय करी है उतने देर तक क्या होगा? कर्मों का बंध भी रुक जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। उनसे जब संवर और निर्जरा का कारण पूछा तो उन्हें तपसा निर्जरा च कहा है। मात्र हमने उपवास को ही सब कुछ मान लिया है, हमने रस त्याग को ही सब कुछ मान लिया है, हमने काय क्लेश को ही सब कुछ मान लिया है। हमारी दृष्टि ही नहीं पहुँच रही है विनय तक। हमने विनय को तब समझा ही नहीं है। जब तक हम आगम को पढ़ेंगे नहीं तब तक विवेक हमारा जागृत नहीं होगा। इन सब उपास बाह्य तपों से उठकर अभ्यंतर तप है, और उस अभ्यंतर तप में विनय नामक तप कहा गया है। क्या बात है! कितनी बड़ी बात यहाँ पर खोल रहे हैं आचार्य भगवान। झुकते चले जाओ, जब विनय करोगे, हाथ जोड़ोगे, नमोगे, उतनी देर संवर भी हो रहा है, निर्जरा भी हो रही है, बिना उसके आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।